एक शांत उपनगरीय कस्बे में, जहां हर दिन बिल्कुल एक जैसा लगता था, उस शरद सुबह कुछ असाधारण हुआ। एक छोटा, चांदी जैसा अंतरिक्ष यान, जो एक वैन से बड़ा नहीं था, धीरे धीरे जेफरसन हाई स्कूल के पीछे उतर आया, सुबह की धुंध में छिपा हुआ। उससे एक घबराया हुआ प्राणी बाहर निकला, दुबला, हल्का नीला, बड़ी चांदी जैसी आंखों वाला, जिसकी सांसों के साथ हल्की रोशनी झिलमिलाती थी। उसका नाम था जीलोन, लेकिन जल्द ही सब उसे जी कहने लगे। जी धरती पर एक अंतर्ग्रहीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत आया था, मानव विद्यालय में दाखिला लेने वाला पहला एलियन। उसका मिशन सरल था, देखना, सीखना और घुल मिल जाना। लेकिन जी के लिए, जिसकी दुनिया में कैफेटेरिया या जिम क्लास जैसी कोई चीजें नहीं थी, ये सब डरावना और उलझन भरा था। जेफरसन हाई के गलियारों में शोर गूंज रहा था, लॉकरों की धमक, जूतों की चरमराहट और हंसी की आवाजें। जी अकड़कर चल रहा था, एक बैग पकड़े जिसे वो समझ भी नहीं पा रहा था। हर आवाज उसे चौंका देती, बच्चों की बातें, शिक्षकों की पुकार और वो अनवरत मानवीय गुनगुनाहट। उसका ट्रांसलेटर ईयरपीस एक साथ बहुत सारी आवाजें पकड़ रहा था। शिक्षक मुस्कुराने की कोशिश करते, पर फुसफुसाहट हर जगह उसका पीछा करती। वो एलियन है क्या? देखो, उसकी चमड़ी चमक रही है। जी की चमक थोड़ी मध्यम हो गई। वो कक्षा के पीछे बैठ गया, खुद को अदृश्य दिखाने की कोशिश में, पर किसी ऐसे प्राणी के लिए अदृश्य होना असंभव था जो खुद रोशनी बिखेरता हो। लंच का समय और भी भयावह निकला। जी नहीं जानता था कि ट्रे क्या होती है, इसलिए उसने स्पैगेटी को नंगे हाथों में उठा लिया। पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। घबराकर जी बैठने लगा, लेकिन कुर्सी फिसल गई और स्पैगेटी हवा में ऐसे उड़ी जैसे कम्फेटी। कुछ पल सन्नाटा छाया, फिर से हंसी का तूफान। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हंसी, माया, एक शांत स्वभाव की लड़की, जिसकी नोटबुकें हमेशा अलग अलग रंगों की होती थी। वो उठी, जी को संभाला और अपना सैंडविच उसे दे दिया। जी दयालुता को नहीं समझता था, लेकिन महसूस जरूर किया। उसकी चमक थोड़ी और उजली हो गई। दिन हफ्तों में बदल गए। जी ने आसपास के मनुष्यों की नकल करना शुरू कर दिया। आईने के सामने मुस्कुराने की प्रैक्टिस की, बोलने से पहले हाथ उठाना सीखा और सोचते समय पेंसिल को हवा में तैराने की आदत रोकने की कोशिश की। माया उसकी मानव दुनिया की मार्गदर्शक बन गई। उसे स्लैंग, स्कूल की राजनीति और ग्रुप प्रोजेक्ट्स के नियम समझाने लगी। जी की जिज्ञासा असीम थी। वो चकित था कि मनुष्य कैसे हंसी, दर्द और संगीत के जरिए अपने भाव साझा करते हैं। पर कभी कभी रात में अकेले वो आसमान की ओर देखता और अपने ग्रह जायफ्रा की मधुर गुनगुनाहट को याद कर आंसू भर लेता। वार्षिक स्कूल फेयर आ गया, रंगीन रोशनी और तली हुई चीजों की खुशबू से भरा। जी ने साइंस बूथ पर मदद करने का फैसला किया और अपने ग्रह के प्लाज्मा ट्रिक्स दिखाने लगा। पर जब कुछ छात्रों ने उसका उच्चारण चिढ़ाते हुए मजाक उड़ाया, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। भावनाओं का तूफान उठा और अचानक बूथ की लाइटें फटकर चमकीले रंगों के विस्फोट में बदल गई। हवा में तैरती चिंगारियां अनजान चिन्हों में बदल गई, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। भीड़ स्तब्ध थी। फिर माया आगे बढ़ी, शांत और निडर। उसने कहा, यह खतरा नहीं, खूबसूरती है। उसने ताली बजाई और धीरे धीरे सबने उसका साथ दिया। जी को एहसास हुआ, उसकी चमक कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसका असली रूप थी। उस दिन के बाद जी अब वो अजीब एलियन नहीं रहा। वो स्कूल का हिस्सा बन गया और एक पुल जिसने सबको जोड़ दिया। छात्र उससे तारों, ग्रहों और अलग होने के मायने पूछने लगे। जी ने सीखा कि अलग होना कोई श्राप नहीं, बल्कि एक कहानी है जो बताई जानी चाहिए। बसंत के आगमन तक जी आत्मविश्वास से मंच पर खड़ा था। इंटरस्टेलर फ्रेंडशिप पर प्रस्तुति दे रहा था।
उसकी चमक पूरे ऑडिटोरियम को रोशन कर रही थी। माया सामने की पंक्ति में बैठी गर्व से मुस्कुरा रही थी। जी ने अपनी बात खत्म की इन शब्दों में, अपनापन उस जगह से नहीं आता जहां आप जन्मे हैं, बल्कि उन लोगों से आता है जो आपको अपनाते हैं। जब सूरज जेफरसन हाई के ऊपर ढल रहा था, वही छोटा अंतरिक्ष यान जंगल में इंतजार कर रहा था। जी ने उसकी ओर देखा, फिर स्कूल की ओर। वह जानता था कि एक दिन लौटना होगा, पर अब उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए धरती का हो चुका था। पहली बार जब से वो इस ग्रह पर आया था, उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा दमक उठी। वो अब सिर्फ एलियन एक्सचेंज स्टूडेंट नहीं था, बल्कि सचमुच उनमें से एक बन गया था।